लेकिन बहुत सारे लोग हैं, देखिए बहुत सारे लोग अलग अलग मंच से इस डिबेट को सुनते भी हैं और उनका सीधा एक सवाल यहां पर आ रहा है कांग्रेस के लिए। मैं सीधा सवाल कांग्रेस के लिए पहुंचा देता हूं, अरविंद जी इसके बाद में आपके पास आऊंगा कि ये कोई पर्सनल एक कार्यक्रम नहीं था, ना बीजेपी का था ना पीएम मोदी का था, लेकिन ऐसे वक्त में अगर उन लोगों को याद किया जा रहा है जिन्होंने इतना कुछ सहा, तो आपकी तरफ से भी ऐसा कुछ कार्यक्रम हो जाना चाहिए था। लेकिन कहीं पर इस बात का जिक्र नहीं, उल्टी सियासत हो गई ट्वीट करके। ऐसा क्यों? आप उनके साथ हैं कि नहीं है? हम बिल्कुल उनके साथ हैं, हमें पूरी तरीके से नजर नहीं आया है। जो भी आज भी नजर हम आपको दिखाएंगे, इसके बाद आप समझिए जो भी कम्युनल हेट्रेट है, जो भी डिसहार्मनी है, हम उसके खिलाफ हैं। हम चाहते हैं देश में जो सद्भाव का माहौल है वो बना रहे, लोगों के बीच में धर्म के नाम पर नहीं। लेकिन ऐसा क्यों होता है गौरव जी कि जब भी एक कार्यक्रम होता है तो उसको ऐसे चश्मे से देख लिया जाता है कि वो तो सरकार का है, वो तो बीजेपी का है, उसका तो देश से कोई लेना देना नहीं है। आप सर आप बोल रहे हैं या फिर मुझे बोलने दीजिए, यहाँ पे सुनाई नहीं दे रहा, टाइम लगता है थोड़ा सा, तो मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि देखिए आप लंबी चौड़ी कहानी सुनाएंगे। मैं आपसे सीधा ये पूछ रहा हूँ कि जब भी देश से जुड़ा कोई कार्यक्रम होता है तो वहां पर ऐसा चश्मा क्यों लगा दिया जाता है कि ये सरकार का है, ये बीजेपी का है, हम तो इसमें शामिल ही नहीं हो सकते? किसने कहा हम शामिल नहीं हो सकते? हम अपनी यहाँ पर कहां पर श्रद्धांजलि दी गई? कोई ट्वीट, कोई कार्यक्रम निकाल रहे हैं पूरे देश में 15 दिन से। आपने कितनी बार उस चीज का जिक्र करा? आपने अमृत महोत्सव का करा, किसी का भी करा, हम कितने दिनों से कर रहे हैं? एक बार भी बात यह है कि आप चश्मा लगा के देखते हैं कि आपको कांग्रेस के जो कार्यक्रम मेरी आंखें बहुत अच्छी है, देखिए बिना चश्मे के सब काम कर लेता हूँ, लेकिन ये बात सोचनी चाहिए गौरव। मेरे सवाल पे आने दीजिए। देखिए इन्होंने इतनी बड़ी बात करी, जो अभी इन्होंने एक्सर्प्ट अभी सावरकर के लिए पढ़ा, उसी एक्सर्प्ट में आगे जाके मैंने चूंकि वो पढ़ा है पूरे पार्ट, उसमें ये भी है कि हिंदू, इंडिया इज नॉट ए नेशन, हिंदू एंड मुस्लिम्स आर टू डिफरेंट नेशंस रिजाइडिंग इन इंडिया। और उसके बाद उनका कहना था जो पितृभूमि का उनका कॉन्सेप्ट था सावरकर का, मानते ही नहीं थे वो क्रिश्चियंस को और मुस्लिम्स को, वो हिंदुस्तानी नहीं मानते थे। और ये जो है मैं आपको बता रहा हूँ, ये हेडीवत जी पटरू व्यक्ति दर्शन है, उसमें पूरी तरीके से पढ़ा है, क्योंकि मैंने पढ़ा है। आज सारा इतिहास लेकर आएंगे, लेकिन ये एक जो सीधा स्पष्ट था, देखिए बहुत लंबा किस्सा है। मेरे एक सीधा सवाल था कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस ये एक पार्टी का नहीं था, ये सभी का था। हर कोई यहाँ पर अपना वो उनको बलिदान को उनको याद कर सकता है, श्रद्धांजलि दे सकता है, लेकिन वो हमें यहाँ पर नजर नहीं आया गौरव जी, और ये स्पष्ट सवाल था मेरा। सुन लीजिए एक सेकंड बस, हम उनको श्रद्धांजलि कैसे देंगे? हम श्रद्धांजलि वैसे देंगे ना कि जिस वजह से ये घटना घटी कोई वो फिर से ना हो, हम वैसे ही तो श्रद्धांजलि देंगे कि कोई और तरीका है कि हम और नफरत फैलाएं। अच्छा उसमें किसी और को कसूरवार ठहरा के सावरकर जी ने कहा 1937 में उससे पिछले 10 सालों में जो माहौल दूषित करने का काम हो रहा था, उसमें काफी हद तक ही उन्होंने जो बातें कही दैट वाज नहीं। अरविंद जी इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? नहीं अरविंद जी इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, बहुत वक्त होगा उनके पास। अरविंद जी सुन लिया होगा आपने सभी की बात। देखिए हिमांशु जी, कांग्रेस की दिक्कत यह है कि कांग्रेस नेताओं के अलावा किसी का महिमा मंडन करेंगे उनको बर्दाश्त नहीं है। वो इस तरह से पेश करते हैं जैसे देश के आजादी में केवल और केवल कांग्रेस और उसमें भी खासकर नेहरू परिवार का रोल हो, बाकी किसी का उसमें रोल रहा न। मैं हिमांशु जी से कहूंगा कि आप सावरकर की आलोचना करने के पहले कांग्रेस के कभी अध्यक्ष रहे महात्मा गांधी जी के सावरकर के बारे में विचार पढ़ लीजिए, कभी सुभाष चंद्र बोस ने उनके बारे में क्या कहा है, और उनको तो छोड़िए, इंदिरा गांधी सावरकर जी को क्या बात की थी पूछ लीजिए। और सबसे बड़ी बात यह हिमांशु जी, भारत विभाजन जब हुआ तो उसके दस्तावेज पे कांग्रेस नेताओं के साइन है या सावरकर जी के साइन है? तो जिसने साइन किया है वो अपराधी है। भारत को खंडित करने का जिसने डिसीजन लिया है और जो डिसीजन में शामिल रहा है, भारत विभाजन का वह गुनाहगार है।